ગાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા ચેમ્બર ભવન ખાતે મહત્વપૂર્ણ સંવાદ સત્ર યોજાયો હતો. પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ ડિવિઝનના ડીઆરએમ વેદ પ્રકાશ, ગાંધીધામના એઆરએમ આશિષ ધનિયા અને ડીસીએમની ઉપસ્થિતિમાં ઇન્ટરેક્ટિવ સંવાદ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કચ્છના વેપાર ઉદ્યોગની વર્તમાન અને ભવિષ્યની રેલવે જરૂરિયાતો તેમજ મુસાફરોની સુવિધાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ચેમ્બરના પૂર્વ પ્રમુખ તેજા કાનગડે મુખ્ય વેપારો જેવા કે સોલ્ટ, એડિબલ ઓઇલ, ખનીજ અને ટિમ્બરનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સાથે જ કચ્છની પોર્ટ આધારિત અર્થવ્યવસ્થા માટે રેલ દ્વારા સુરક્ષિત, કિફાયતી અને पर्यावरण मैत्री परिवहन વધારવા પર ભાર મૂક્યો હતો. गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बहुत ही अच्छी और बृहद चर्चा हुई. गांधीधाम एरिया में जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ हैं और जो ट्रेडर्स हैं, उनको कैसे रेलवे के साथ जोड़कर रेलवे का और यहाँ के लोगों का व्यापक विस्तार हो, उस पर चर्चा हुई. जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स रेलवे को है, उस दोनों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए. पॉलिसी के लेवल पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हो, कांडला पोर्ट से रिलेटेड हो या अदानी पोर्ट से रिलेटेड हो, वो सारे आस्पेक्ट को ध्यान में रख करके चर्चा हुई. इस एरिया का कंप्लीट रिवैम्प का प्लान है. अभी क्वाड्रिलेटरिंग का काम 2 लाइन है यहाँ से लेकर के वीरंगाम तक, उसको 4 लाइन करने की बात है. काम तेज़ी से है. जो आदिपुर से गांधीधाम का जो एरिया है वो अभी 2 लाइन का है. 4 लाइन अभी दिसंबर में ही हम लोग उसको कर लेंगे. बाकी गांधीधाम से लेकर के वीरंगाम के 4 लाइन का भी टारगेट वे में चल रहा है. इसके अलावा जो कच्छ के रीजन में भुज का सेक्शन है और भुज के आगे नलिया है, नलिया के आगे एक नई लाइन 61 किलोमीटर का कैबिनेट से अप्रूवल मिला है लगभग. वहाँ पे तेज़ी से काम चल रहा है. उस एरिया में आज हम अपने सीईओ गुप्ता साहब को भेज रहे हैं उस एरिया में कि उस एरिया में जो भी लैंड एक्विजिशंस के प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करें. जो बाकी काम है उस पर कंसंट्रेट करें कि जल्दी से जल्दी उस एरिया में लाइन बन जाए. वयोर और जखाऊ पोर्ट जो है वहाँ पे 24 किलोमीटर का काम चल रहा है. एक देसलपुर से लूना, जो आज यहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो सॉल्ट्स है उसके लिए उस पर बहुत सारी फैक्ट्री बैठ रही है कास्टिक सोडा की. 10 मिलियन के आसपास की फैक्ट्री का ऑलरेडी हो रहा है और अगले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर बहुत सारी फैक्ट्री आएंगी. तो उस एरिया पे भी कंसंट्रेट किया जा रहा है कि कैसे उस एरिया को जल्दी से जल्दी लाइन को कमीशन करके और लोगों को फैसिलिटेट करें कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो, वो कम से कम हो. आज की मेन चर्चा का उद्देश्य यही था कि इस एरिया में चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे लॉजिस्टिक के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे टूरिज्म के लिए हो, उसमें रेल का इम्पॉर्टेंट रोल होगा. दूसरा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमारा कम हो, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड मार्केट में सबसे सस्ते वे में जा पाएँ और वो कम्पीट कर पाएँ, वैसी व्यवस्था करने की बात हुई. और अभी बता दूं कि जो अहमदाबाद डिवीज़न है इंडियन रेलवे का, वैसा डिवीज़न है जो कि कंटेनर लोडिंग के मामले में अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा कंटेनर लोडिंग किया करता है. उसी तरह से फर्टिलाइज़र के मामले में देखें तो किसान भाइयों के लिए जो सबसे ज़्यादा लोडिंग फर्टिलाइज़र की होती है पूरे इंडिया में, वो अहमदाबाद डिवीज़न में होती है, अहमदाबाद मंडल में होती है. उसी तरह से सॉल्ट का देखा जाए तो सॉल्ट की लोडिंग जो है वो भी अहमदाबाद डिवीज़न से ही पूरे इंडिया को जाता है. जो मैक्सिमम लोडिंग होती है वो अहमदाबाद डिवीज़न की होती है. बेंटोनाइट्स जो प्रोडक्ट है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, स्टील में यूज़ किया जाता है, उसका भी लोडिंग सबसे ज़्यादा यहीं से होता है. अगर ऑटो को देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में जितनी भी लोडिंग हो रही है इंडियन रेलवे में, उसका 25% अहमदाबाद डिवीज़न में हो रहा है. अहमदाबाद डिवीज़न के हर इसमें 140 स्टेशंस हैं, उसमें से 32 साइडिंग्स है, 72 साइडिंग्स है. मतलब कि हर अल्टरनेट स्टेशंस पे एक साइडिंग है, एक इकोनॉमिक सेंटर है जिससे लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में सामान भेज पा रहे हैं, मर्चेंडाइज भेज पा रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा रोल है इस एरिया को इकोनॉमिकली ग्रो कराने का. और हम इसमें और कैसे इसको इम्प्रूव कर पाएंगे, यही चर्चा का कारण था.
बहुत सारे विषयों को हमने नोट किया, बहुत सारे विषयों पे अभी चर्चा हुई कि उस पर और डिटेल चर्चा करेंगे, और बहुत सारे विषयों में हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भाई हैं वो सहयोग करेंगे, तो हम और ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करेंगे और हमारे प्रोडक्ट जो हैं वर्ल्ड के मार्केट में रूल करेंगे।